बेटा, क्यों छुपाई तुमने हमसे ये बात है? क्या तुम्हें अपने बाप और भाई पे जरा सा भी एतबार नहीं था? कम से कम हमें बताते तो सही। फिर देखती है कैसे मैं और मेरा बेटा हम दोनों मिलकर तुम्हारे इस बोझ को अपने कंधों पर उठा लेते। मैंने आप लोगों को बताना चाहा था अब्बू, लेकिन हर बार हालात मजबूरी बन के मेरे आड़े आते गए, पैरों की जंजीर बनते गए। अम्मी की बीमारी ने हमें इस कदर खौफज़दा और परेशान कर रखा था कि मैं जब भी बताने के इरादे से अपने लब खोलती थी तो भाई के उलझे हुए कंधे पर चेहरा देखकर मेरे लब वहीं से जाते थे। मुझे नहीं था पता कि नासिर इस हद तक घिर सकता है। मैं हर बार इसी जाल में फंसती है, इसी उम्मीद के साथ कि अब वो मेरे रास्ते में नहीं आएगा। नहीं था मुझे पता कि वो इस हद तक घिर सकता है। गलती होगी, हो गई गलती। लेकिन फाइज को तो मेरा एतबार करना चाहिए था। क्या मेरी मोहब्बत का इतना भी हक नहीं था कि वो एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लेता? हाँ, मैं जाके बात करता हूँ उससे। वो मेरी बात का यकीन करे या ना करे, मैं एक एक बात बताऊंगा उसको, याद रखना। और रह गया नासिर, उस बदबख्त को तो मैं अंदर करवा दूंगा, पर्चा कटवाऊंगा उसके खिलाफ। जिस तरह मेरी बेटी को आंसू दिए उसने, तुम्हारे इस एक एक आंसू का हिसाब लूंगा उससे। तुम देखती जाना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अब्बू। अगर फाइज को मजबूर आंसू बेकसूर इल्तिजाए मौन ना कर सकी तो मैं भी अपनी बाप की गैरत को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि इस हालत में मेरी इज्जत पर मजीद कोई आंच आए। दुनिया बहुत बेदर्द है। लोगों के मुंह में ज़बानें नहीं, अंगारे हैं। और मैं अपना दामन नहीं जलाना चाहती। शेखानी जी, मेरा खाली अकाउंट आपको चीख चीख के याद कर रहा है। मैंने सोचा आपको फोन करके आपका वादा याद दिला दूं। मुझे सब याद है, मगर तुम एक बात याद रखो कि आइंदा अगर तुम्हारी आवाज मेरे कानों में पड़ी तो तुम्हारे लिए खैर नहीं होगी। समझ रहे हो ना? जी जी, सब समझ रहा हूँ शेखानी जी, सब समझ रहा हूँ। सोहराब, किधर हो? गौर से मेरी बात सुनो।
से बात हुई है मेरी, आज डिस्चार्ज कर देंगे। गॉड, फाइज भाई तो बहुत जज्बाती निकले, पता नहीं अपने आप को कब संभालेंगे। लेकिन एटलीस्ट उस हरीम से तो हमारी जान छूटी। उसको देख के ना मेरा बीपी हाई रहता था। राइबा, हमें फायज के घर आने से पहले हरीम का सारा सामान उसे कमरे से गायब करना है। कोई सुई बराबर चीज भी ना हो जो उसे हरीम की याद दिला सके। मैं इससे जल्दी आ गई हूँ हॉस्पिटल से, अपनी निगरानी में करवाऊंगी, तुम आओ मेरे साथ। ठीक है निया, ठीक है। उस मामूली सी लड़की के पीछे तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। वो तो इस काबिल भी नहीं कि उसके बारे में सोचा जाए, और तुमने जहन पे सवार कर लिया। भूल जाओ उसे, शी इज नॉट वर्थ इट। सुन पाएंगी आपकी इज्जतदार बहू की इज्जत का जनाजा? हम तो जैसे लोग हैं, आपकी इज्जत का ख्याल रख रहा था मैं। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। तुम जो कहना चाहते हो कहो। पूछें इससे, क्या इसने मुझे नहीं कहा था कि अगर मैं अपनी बारात वापस लेके जाऊं और फाइज से इसकी शादी हो जाए, ये मुझे 1 करोड़ रुपया देगी? नासिर सही कह रहा है। उसके पास हरीम के साथ मुलाकातों की वीडियो है। एक बार तुमसे जरूर पूछूंगा हरीम कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर बेकसूर थी तो मुझसे सब कुछ क्यों छुपाती रही? और अगर कसूरवार थी तो इतना बड़ा धोखा देते हुए तुम्हें कभी मेरे जज्बों का, मेरी फीलिंग का ख्याल नहीं आया? कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? बेगम साहिबा, ये सारे सामान का क्या करना है? मम्मी, ये तो बहुत खूबसूरत है। लाइबा, मैंने क्या समझाया था? मैं नहीं चाहती कि हरीम की कोई भी चीज फाइज की नजरों से गुजरे, राइट? ये डब्बे उठाओ और मेरे कमरे में जाकर रखो, मैं खुद लॉकर में रखूंगी। ले जाओ। तो ये बाकी का सामान हम हरीम को भिजवा देंगे। उसे तुम्हें अपने घर की खैरात भी ना दो। एनीवे, ये सब चीजें क्लियर करवाओ। मैं नहीं चाहती फाइज घर आए तो ये सब देखे। जो बात मैंने कही थी उसको याद रखना। फाइज की गैर मौजूदगी में हरीम आई थी और अपना सारा सामान ले गई है और डिवोर्स का मुतालबा कर गई है, राइट? बेगम साहिबा, हरीम बीबी के कमरे से ये फ़ोन मिला है, ड्रॉ में पीछे करके रखा हुआ था। दे दो मुझे। नासिर की कॉल्स के डर से फोन छुपा कर रखती होगी। इसमें यकीनन नासिर के मैसेजेस और कॉल्स का रिकॉर्ड होगा। ये तो बड़े काम की चीज है। बेगम साहिबा, ये सामान, बाकी का सामान कहाँ रखूं? पैक करके स्टोर में रख दो। इसको तो हटाओ मेरी नजरों से। एक बात याद रखना लाइबा, तुम भी, फाइज साहब को यही पता होना चाहिए कि हरीम आकर अपना सामान लेकर जा चुकी है। सुन लिया तुमने? जी बेगम साहिबा,
सुन भी लिया और समझ भी गए। गुड, अब उठाओ सब। हरीन, बेटा तुम्हें अकेले छोड़ के जाने का हौसला तो नहीं पड़ रहा, लेकिन थोड़ा सा काम है, जाना दे रहा है। आप बेफिक्र होकर जाए अबू, मेरी फिक्र मत करना, मैं ठीक हूँ। मेरा सारा सामान वही रह गया है अबू, मैं खुद भी वहां से कुछ नहीं लाना चाहती। मुझे फोन की जरूरत है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, मैं वापसी भी लेता हूँ, ठीक है? मैं फिर से अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, मैं पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। बेटा क्या जरूरत है हमारे होते तुम्हें सब कुछ करने की? हम हैं ना बेटा, अभी तुम्हें मिल लो। मैं सिर्फ अपनी जात का एतमाद, अपना खुदा वाहन, अपना यकीन बहाली करना चाहती हूँ। जिंदगी से अब इतनी दोस्ती ही नहीं रही थी, उसकी जरूरतों के लिए फिक्रमंद थी। चलो फिर इंशाल्लाह ताला आता हूँ तो बात ओके। ना होगा चर्चा किसी जुबान